आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत के आज़मीन हज का पहला काफिला सफर मुक़द्दस के लिए रवाना। चीफ मिनिस्टर ने कहा, एयरपोर्ट यूजर चार्जेस हुकूमत अदा करेगी। अनकरीब अराजी की तकसीम के 7वें मरहले का होगा आगाज। वज़ीर माल रघुवीर रेड्डी की कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस। जेल से रिहाई के फौरी बाद जगनमोहन रेड्डी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ। पार्टी कायदीन के साथ तलब किया मशावरती इजलास। चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से जो मुआहदा किया है इसकी वजाहत करने का दिग्विजय सिंह ने किया मुतालबा। और हल्का असेंबली मलकपेट में मजलिस की नुमाइंदगी पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए के तरक्याती कामों का रुकन असेंबली ने किया इफ्तिताह। और अब खबरें तफसील से। रियासत आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज का पहला काफिला चारशंबे की शाम तलबिया की गूंज में सफर मुक़द्दस के लिए रवाना हुआ। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने पहले काफिले को झंडी दिखाई। इस मौके पर मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामी निजामिया, रियासती वजीर सैयद अहमदुल्ला, रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव, अरकान असम्बली विरासत रसूल खान, मस्तान वली, साबिक वजीर फरीदुद्दीन और दूसरे मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि आज़मीन हज से एयरपोर्ट इंतजामिया जो यूजर चार्जेस वसूल कर रहा है वो चार्जेस एयरपोर्ट इंतजामिया ही अदा करेगा या आज़मीन की जानिब से रकम हुकूमत अदा करेगी। इस सिलसिले में वो एयरपोर्ट इंतजामिया से बात करेंगे। 78 लाख रुपए हुकूमत अदा करने तैयार है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हज कमेटी का बजट 1 करोड़ था, जिसमें इजाफा करते हुए 2 करोड़ किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि हुकूमत की जानिब से तमाम तर सहूलतें आज़मीन हज को फराहम की जाएंगी। किरण कुमार रेड्डी ने रियासत के आज़मीन हज से ख्वाहिश की है कि वह रियासत की खुशहाली के लिए दुआ करें। रियासती वजीर सैयद अहमदुल्ला, रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने भी खिताब किया। एस शुक्र स्पेशल ऑफिसर ने कार्रवाई चलाई। हज के जा रहे पूरों को मुबारकबाद दे रहा देखे गवर्नमेंट से हुकूमत से क्या क्या चाहिए वो पूरा करने के लिए हर साल बजट बढ़ा रहे सो है। आपको तकलीफ नहीं रहना हज में, इसलिए ये साल कोई अगले साल 1 करोड़ है सो बजट को 2 करोड़ करे सो है।
और अभी अहमदुल्ला साहब बोल रहे थे एयरपोर्ट वाले पैसेंजर फीस एक 955 रुपीस ईच पैसेंजर से ले रहे, वो भी एग्जाम्शन देना बोल के पूछ रहे। जरूर एयरपोर्ट से बात करके वो एयरपोर्ट वाले पे करेंगे, नहीं तो हुकूमत पे करेंगे जरूर। 78 लाख होएगा वो पूरा के लिए, वो भी हुकूमती आपके तरफ से देने के लिए तैयार है। ये साल 9,000 लोग हज को जा रहे हैं, पूरे सही सलामत आप उधर पहुंच के तुम्हारा जो रिलीजियस टूर है वो पूरा सफल होना। और ये आंध्र प्रदेश के हर नागरिक के लिए तुम खुशी मांगना और तुम पूरे सही सलामत जाके अच्छी तबीयत से भगवान को आशीर्वाद लेके आना बोल के, तुम्हारा आशीर्वाद जरूर हम पूरों के लिए कभी भी रहेगा बोल के सोच के मैं खुदाफिज आप लोगों को पूरों को भी पहली बार जो जा रहे सो है, ये एक बहुत पवित्रता से कर रहे सो यात्रा, इसके लिए आपको मुबारकबाद देते हुए मैं किस किस्मत सोचता हूँ आज आपको आके मिलके पहली बैच वालों को भिजाने के लिए मेरा किस्मत है आपको मिलने का। और खुदाफिज। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनकी टीम के ओहदेदारों के साथ इजलास के दौरान प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया है। इस मौके पर प्रोजेक्ट के एमडी NVS रेड्डी ने वज़ीर आला को मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम के दौरान हादसों से पाक काम के सिलसिले में मिले गोल्ड मेडल को भी दिखाया। वज़ीर आला ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की टीम को मेडल मिलने पर मुबारकबाद पेश की है। रियासती वजीर और दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर माल रघुवीर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में बहुत जल्द अराजी तकसीम के 7वें मरहले का आगाज होगा। कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर्स के अलावा मुतालिका ओहदेदारों के साथ मुनक़दा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर माल ने बताया कि हैदराबाद को छोड़कर 1.30 लाख एकड़ अराजी की निशानदही की जा चुकी है और इस अराजी की तकसीम के लिए 80,000 मुस्तहिक अफराद की निशानदेही भी की गई है। उन्होंने बताया कि रैतु सत्सु के दौरान सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक चलाई गई मुहिम की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपालिटीज़ में 4,700 एकड़ और मंडल सतह पर 8,000 एकड़ अराजी पर नाजायज़ कब्जे हैं। वज़ीर माल ने बताया कि इन अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले 10 करोड़ और हाल ही में 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। रघुवीर रेड्डी ने बताया कि जल्द ही इस सिलसिले में वेबसाइट का भी आगाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द महकमे माल की मखलूआ जायदादों को भी पुर करने का फैसला किया गया है। ఈ ఆక్రమణలకు గురి అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయో వీటన్నిటిని గుర్తించండి అంటే ఇప్పటికే చాలా పెద్ద ఎత్తున మీరందరూ కూడా గుర్తించడం జరిగింది। నాకు ఇప్పటికే సిసిఎల్ఏ గారు ఇచ్చినటువంటి నివేదిక ప్రకారం 4,700 ఎకరాలు కేవలం మున్సిపాలిటీలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో 4,700 ఎకరాల భూమిని అలాంటిది గుర్తించడం జరిగింది। అలానే మండల కేంద్రాల్లో ఒక 8,000 ఎకరాలు గుర్తించడం జరిగింది। जेल से जमानत पर रिहाई के बाद रुकन पार्लियामेंट कड़पा YS जगनमोहन रेड्डी पार्टी दफ्तर में इंतहाई मसरूफ देखे गए। सैकड़ों की तादाद में YSRCP के हामी भी लोटस पॉन्ड पर जमा देखे गए। इससे पहले सुबह जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास तलब करते हुए रियासत की मौजूदा सूरत हाल और सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज का जायजा लिया। इस इजलास में मुस्तकबिल के लाए अमल पर भी गौर किया गया है। YSRCP के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और दीगर कायदीन ने भी हिस्सा लिया। तकरीबन आधे घंटे तक इजलास जारी रहा। बाद में सीमा आंध्रा मुलाजिमीन फोरम के नुमाइंदों ने भी जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। मुलाजिमीन की तंजीम ने उनकी जारी तहरीक में मदद की जगन से अपील की है। लोटस पॉन्ड पर पहुंचे सैकड़ों पार्टी हामियों की जानिब से नाराबाजी की गई।
बाद में जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी के हामियों से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। तेलुगुदेशम लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने सवाल किया है कि गैर महसूब असासों में ओएमसी और एमआर मुकदमात के मुलजिम जगनमोहन रेड्डी को जेल से रिहा किया गया तो रवानगी के दौरान क्यों गवर्नर की तरह प्रोटोकॉल दिया गया। मीडिया से बात करते हुए सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा कि गवर्नर और वजीर आला को दिए जाने वाले प्रोटोकॉल की तरह जगन की रिहाई के दौरान भी यही तर्ज अमल इख्तियार किया गया। उन्होंने कहा कि हर ट्रैफिक सिग्नल के पास जगन के काफिले की रवानगी के दौरान ट्रैफिक को रोक दिया गया। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि अगर एक मुलजिम को इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है तो इसके मुकदमा से जुड़े गवाहों में खौफ का पैदा होना यकीनी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत ने जेल से रिहाई के बाद जगन का सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया है। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली लिंगा रेड्डी ने कहा है कि 125 साल तारीख रखने वाली कांग्रेस खुद को खत्म करते हुए वाईएसआरसीपी को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए लिंगा रेड्डी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात से सिर्फ 10 दिन कबल जगन को गिरफ्तार किया गया था और अब आम इंतखाबात से 6 माह कबल उनकी रिहाई से जाहिर होता है कि कांग्रेस खुद वाईएसआरसीपी को मजबूत बनाना चाहती है। लिंगा रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी को पीएम और जगन को सीमा आंध्रा का सीएम बनाना कांग्रेस का खुफिया मुआहदा है। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली ने कहा कि अपने सियासी फायदा और मुकदमात से नजात के लिए वाईएसआरसीपी ने मुत्तहिदा आंध्रा तहरीक को सोनिया गांधी के कदमों पर डाल दिया है। उन्होंने आवाम से साजिश का जवाब देने की अपील की है। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से तेलंगाना पर काबीनी नोट तैयार की जा रही है। दिल्ली में सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने बताया कि काबीनी नोट तैयार होने के फौरी बाद उसे मरकजी काबीना और बाद में उसे आंध्र प्रदेश असेंबली को रवाना किया जाएगा। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि इस अमल के लिए कितना वक्त दरकार होगा। ताहम उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला उसे जल्द मुकम्मल करने के लिए कोशिश कर रही है। रियासत में जारी एपी एनजीओज की हड़ताल पर तशवीश का इजहार करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि अवाम को इस हड़ताल से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुलाजिमीन से अपनी हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत की तकसीम से मुतालिक तमाम मसाइल की यकसुई का जायजा लेगी और बताया कि काबीनी नोट तैयार होने के बाद उसे रियासती असेंबली में भी रवाना किया जाएगा। जगन की जमानत पर रिहाई से मुतालिक तेलुगुदेशम की जानिब से कांग्रेस के साथ मुफाहमत के इल्जामात पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि पहले चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी के साथ हुए मुआहदे से मुतालिक वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने सीमा आंध्रा के अवामी नुमाइंदों से भी इस्तीफा न देने की अपील की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी एक इलाके के नहीं बल्कि दोनों इलाकों के वजीर आला हैं। मुल्क के नौजवान खानदानी सियासत के खात्मे के लिए बेचैन हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 99वें योम पैदाश तकरीब से खिताब करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की खिदमात को खराज पेश करते हुए कहा कि जनसंघ को फरोग देने में भी दीनदयाल उपाध्याय ने अहम रोल अदा किया था। किशन रेड्डी ने सियासी जमातों से अवामी खिदमत को मकसद बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने अवाम को भी सोच समझकर अपने नुमाइंदों का इंतखाब करने का मशवरा दिया। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदे इस्तीफों से मुतालिक आइंदा माह के पहले हफ्ते में फैसला लेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर शैलजा नाथ ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने पार्टी आलाकमान की जानिब से सीमा आंध्रा कायदीन की सरजनिश किए जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर एक और रियासती वजीर जी श्रीनिवास ने तेलंगाना तश्कील का दावा करने वालों को हक़ायक़ कबूल करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई के ऐलान के बाद से तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक फैसले पर कोई भी पेशरफ नहीं हो पाई है। मुत्तहिदा रियासत की हिमायत में एहतजाज के लिए सीमा आंध्रा मुलाजिमीन चारशंबे को दिल्ली रवाना हुए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बात करते हुए मुलाजिमीन ने बताया कि मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा और कांग्रेस पर रियासत की तकसीम के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया जाएगा। मुलाजिमीन ने बताया कि मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के ऐलान तक उनका एहतजाज जारी रहेगा।
इन्फोटेक के सदरनशीन ने चारशंबे को वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए उत्तराखंड मुतासरीन की मदद के लिए 40 लाख रुपए का चेक हवाले किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए केवीपी मोहन रेड्डी ने बताया कि उनकी कंपनी ने समाजी जिम्मेदारी के तहत 14 सरकारी स्कूल्स के गरीब तलबा को तालीम फ्राहम कर रही है। लातूर महाराष्ट्र के एक वफ्द ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। इस मौके पर अरकान असेंबली अहमद पाशा खादरी, मोहम्मद मौजम खान और दूसरे मौजूद थे। मोहम्मद अली शेख ने लातूर में मुकामी मजलिस की सरगर्मियों से बैरिस्टर ओवैसी को वाकिफ करवाया। नांदेड़ के मुसलमानों के एक वफ्द ने भी दारुस्सलाम में ही कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। हल्के असेंबली मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा 1 करोड़ 80 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कदीम मलकपेट के एक इंतहाई अहम तरीन मसले की यकसुई होने की इत्तला देते हुए कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए कब्रिस्तान के लिए अराजी मंजूर करवाई गई है और इसकी मार्किंग भी हो चुकी है। बहुत जल्द हिसारबंदी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मजलिस मलकपेट के बल्दी, बरखी और आबरसानी मसाइल की यकसुई के लिए संजीदगी के साथ जिद्दोजहद कर रही है और एक मुख्तसर से अरसे में बरसों से हल तलब मसाइल की यकसुई कर दी गई है। रुकन असेंबली के दौरे का आगाज बाग जहारा से हुआ। उन्होंने अरकान बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर, मुर्तज़ा अली मिनहाजुद्दीन और शकील महमूद के अलावा सैकड़ों सरगर्म मजलिसी कारकुनों के हमरा छावनी डिवीजन में बाग जहारा, शाह कॉलोनी, दुर्रेशवार स्कूल, हजरत अब्दुल्ला शाह कॉलोनी में सीसी रोड्स, आबी पाइपलाइन की तनसीब और कम्युनिटी हॉल की तामीर का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने सैदाबाद में SW ड्रेन और दरगाह हजरत बुखारी शाह रोड की बाउंड्री वाल की तामीर का इफ्तिताह किया। अहमद बलाला ने बल्दी हल्के मुसाराम बाग की मुख्तलिफ कॉलोनीज में सीसी रोड्स की तामीर का इफ्तिताह किया और अवाम बिलखुसूस खवातीन से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। उन्होंने अफजल नगर में भी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और बताया कि इस इलाके में खूबसूरत पार्क की भी तामीर करवाई जा रही है। अवाम की कसीर तादाद ने जगह जगह रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला का इस्तकबाल किया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में तालीमी सरगर्मियां शुरू करेगी। तफसीलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोहम्मद मियां ने सऊदी अरब में बताया कि उनकी यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में अनकरीब टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने का इरादा रखती है, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज भी शामिल हैं। इसके अलावा रियाज, दमाम, जुबैल, जद्दा और मदीना मुनव्वरा में वो नए इम्तिहानी मराकिज़ भी कायम किए जाएंगे। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के एक आला सतह वफ्द ने मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स को फ़रोग़ देने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया था। वाइस चांसलर मानू और डायरेक्टर शोबे डिस्टेंस एजुकेशन KR इकबाल अहमद ने कौंसल जनरल फैज़ अहमद खिदवाई से जिद्दा में मुलाकात करते हुए सऊदी अरब में फासिलाती प्रोग्राम्स के मसाइल पर बातचीत की। मानू के वफ्द ने जिद्दा में मिनी कॉन्वोकेशन का भी एहतमाम किया, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और MPhil कामयाब करने वालों में डिग्रियां तकसीम की गई। दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी की जानिब से आलमी यौम फार्मासिस्ट मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल और ओवैसी हेल्थ सेंटर आगापुरे में मुनक़द किए गए। सन 2009 से हर साल 25 सितंबर को आलमी यौम फार्मासिस्ट मनाया जा रहा है। इस मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट की जानिब से भी एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया। इस प्रोग्राम में दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी के तलबा ने भी शिरकत की।
डेन फार्मेसी कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर श्याम सुंदर ने दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी की जानिब से तरतीब दी गई किताब का भी रस्म इजरा अंजाम दिया। Ask your pharmacist, जैसा आप लिए हमें दवाओं का सही कोई नए केसेस आए? हाँ सर, कल रात में नया पेशेंट एडमिट हुआ है, नंबर 8। क्या प्रॉब्लम है इनकी? इसके साथ इनके सीने में दर्द हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और बहुत पसीने छूट रहे थे। तो अगर ये नैडोलॉल जो है ना सर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है सर, तो एज अ पेशेंट को ये हार्ट फेलियर है ना सर, वो करें तो ब्रोंकोस्पैज़म मतलब सांस और ज़्यादा फूल जाती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा सर कि अगर अपन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दिए तो पेशेंट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और फायदा भी होता सर, सेफ्टी मेजर होता सर। जी ठीक है। इस एक्ट से हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नैडोलॉल देने से सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्योंकि इसका असर दोनों हार्ट और लंग्स पे होता है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सितंबर 25 को मनाया जाए। फार्मासिस्ट की अहमियत सोसाइटी में क्या है, इसको पब्लिक में लाने के लिए डेक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी कुछ प्रोग्राम जारी किए हैं। एक तो हेल्प डेस्क ओवैसी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर कंचन बाग में और प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल और डेक्कन मेडिकल सेंटर दारुसलाम नामपल्ली पे हेल्प डेस्क रखे हुए हैं, जिसमें फार्मासिस्ट से जो है उनकी मदद मेडिकेशन सेफ्टी की मालूमात पेशेंट हासिल कर सकते हैं। यौम फार्मेसी के मौके पर असरा दवाखाने के मरीजों में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी के असिस्टेंट प्रोफेसर मिर्जा मिसबा अली बेग ने मीडिया को बताया कि उनके स्कूल की जानिब से असरा दवाखाने में 2 काउंटर्स कायम किए गए हैं ताकि मरीजों को दवाओं के इस्तेमाल और उससे मुतालिक दूसरी ज़रूरी मालूमात फराहम की जा सके। आसिफ नगर मंडल ने मुगल का नाला वाक़े लंगर हाउस में गैर मजाज तामीरात और कब्जों को बर्खास्त करवा दिया है। MRO आसिफ नगर रत्ना कुमारी ने मीडिया को बताया कि इस इलाके में सरकारी अराजी पर कब्जा करके फर्नीचर का कारखाना बनाया गया था। कारखाने के मालिक ने सरकारी अराजी पर दावा करते हुए अदालत में एक मुकदमा भी दायर कर दिया था, लेकिन अदालत ने फैसला उसके खिलाफ जारी करते हुए आसिफ नगर मंडल को हिदायत दी कि वो मूसा नदी के किनारे पर वाक़े तमाम गैर कानूनी कब्जों और तामीरात को बर्खास्त कर दे, जिस पर आसिफ नगर मंडल ने पुलिस का भारी बंदोबस्त करते हुए फर्नीचर के कारखाने को मुनहदम कर दिया। इस मौके पर मुताल्लिका तहसीलदार और रेवेन्यू इंस्पेक्टर नागा राजू भी मौजूद थे। शहर के मसरूफ और तिजारी इलाका मुशीराबाद में एक ऐसा स्लम इलाका भी है जहां के मकीन बैतुल खला से महरूम है। GHMC की लापरवाही से भोलकपुर के मोहम्मद नगर में वाक़े स्लम बस्ती के मकीन अपने इंतहाई छोटे कमरों वाले मकानात में ही ज़रूरत से फारिग होते हैं। मुकामी मकीनों ने बताया कि साबिक़ में एक बैतुल खला तामीर किया गया था, लेकिन नाक़िस तामीर की वजह से बैतुल खला में शिगाफ पड़ गए और नागहानी हादसे से बचने के लिए इस बैतुल खला को मुनहदम कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद कभी बल्दी ओहदेदारों ने इस सिलसिले में दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से आज तक इस बस्ती के मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी मकीनों ने बताया कि पानी की सहूलत से भी वो महरूम है। उन्होंने मुतालिका हुक्काम से फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। राजेंद्र नगर पुलिस ने पंटीकुंटा तालाब में गरकाब होने वाले 2 नौजवानों की लाशें बरामद कर ली है। तफसीलात के मुताबिक किस्मतपुर का रहने वाला मजदूर पेशा श्रीकांत और बीटेक में ज़ेर तालीम हरीश कुमार 3 दिन पहले अपनी मोटरसाइकिल पर गणेश निमज्जन के लिए गए हुए थे, लेकिन वो मंगल के दिन तक घर वापस नहीं लौटे। उनके वालिदैन ने इन दोनों की गुमशदगी की शिकायत राजेंद्र नगर पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने मंगल की शब गोताखोरों की मदद से इन दोनों की लाशें तालाब से बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करवा दिया। बीजेपी ने इस सिलसिले में बीजेपी मुकामी लीडर मल्ला रेड्डी की क़यादत में वर्षा को एक्स ग्रेशा देने का मुतालबा करते हुए धरना दिया।
वनस्थलीपुरम पुलिस को जंगलाती इलाके से एक नौमौलूद लड़के की लाश दस्तयाब हुई है। सुबह के औकात में चहलकदमी करने वालों ने लाश को कुत्ते खाते हुए देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया और मुकामी अफराद से तफसीलात मालूम करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। याकुतपुरा SRT कॉलोनी में एक शैतान सिफत शख्स ने लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। लड़की की शिकायत पर मुकामी अफराद ने अनवर कुरैशी नामी इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। रैन बाजार इंस्पेक्टर भिक्षापति ने बताया कि गोश्त की दुकान चलाने वाले 44 साला अनवर कुरैशी ने स्कूल से मकान वापस होने वाली लड़की को अपनी दुकान में ले गया और उससे दस्तदराजी करने लगा। लड़की की चीख व पुकार के बाद मुकामी अफराद ने मुदाखलत की। अनवर कुरैशी को रैन बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ निर्भया एक्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो बच्ची बड़ा बाजार में स्कूल में पढ़ती थी। उन्हें स्कूल कंप्लीट होने के बाद उन्हें यहाँ से बड़ा बाजार से SRT कॉलोनी में उन्हें रहते थे, वहाँ निकल गए और रस्ते में SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल है। वो कम्युनिटी हॉल के बाजू एक बीफ शॉप है। वो बीफ शॉप के बाजू से जाते वक्त वो बीफ शॉप में एक आदमी काम करे, सो आदमी बच्ची को अंदर बुला लेके उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करे। इसीलिए बच्ची उनका माँ बाप के साथ आके हमारे को कंप्लेंट करे तो उसके ऊपर केस रजिस्टर करे। वो निर्भया एक्ट में और चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट एक्ट के अंदर केसेस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इसके बीच में उन्हें एक मुजरिम भी पकड़ा गया है। उनका नाम अनवर कुरैशी है। उनका उम्र 44 ईयर्स है। उन्हें नईमबाग में रहने वाला है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत के आज़मीन हज का पहला काफिला सफर मुक़द्दस के लिए रवाना। चीफ मिनिस्टर ने कहा एयरपोर्ट यूजर चार्जेस हुकूमत अदा करेगी। और करीब अराजी की तकसीम के 7वें मरहले का होगा आगाज। वज़ीर माल रघुवीर रेड्डी की कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस। जेल से रिहाई के फौरी बाद जगनमोहन रेड्डी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ। पार्टी कायदीन के साथ तलब किया मशावरती इजलास। चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से जो मुआहदा किया है इसकी वजाहत करने का दिग्विजय सिंह ने किया मुतालबा। और हल्का असेंबली मलकपेट में मजलिस की नुमाइंदगी पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए के तरक्याती कामों का रुकन असेंबली ने किया इफ्तिताह। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।